वेलकम टू लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका। ये हम 2018 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म का पेपर डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर का 2018 का, जिसमें हमने पहले पार्ट में अपने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और इस पार्ट में हम आगे के जो 50 क्वेश्चंस बचे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 51 क्वेश्चन जो आया था, यह आपका रीजनिंग के डायरेक्शन चैप्टर से आया था। तो इसमें देख सकते हैं आप, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BARC। तो इसमें आपसे फुल फॉर्म भी आती हैं, एब्रिविएशंस भी आती हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सिम्युलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफ़ी खबरें आ रही थी और अभी भी वो न्यूज़ में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ iOS। तो iOS जो है आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसलिए एब्रिविएशंस बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोज 100 सैटेलाइट, ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो गाइस, करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के एंट्रेंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेन फोकस एग्जाम में करंट अफेयर्स पे ही किया गया है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोज 100 सैटेलाइट, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्टोसैट 2। 56 क्वेश्चन जो है, द सहायक सिस्टम इज रिलेटेड टू। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नरेगा, पंचायती राज, पार्लियामेंट, इंडियन आर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन आर्मी। द सहायक सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। 57 क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन। तो 4 ऑप्शंस थे आपके पास, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, शशि कपूर और श्रीदेवी। तो जिसमें करेक्ट आंसर था विनोद खन्ना का। लेकिन इसमें आपसे अब 2019 का पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद पेपर के टाइम पे 2020 का भी आ सकता है। तो 2019 का अमिताभ बच्चन को मिला था। ये आपको वैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे पता होने चाहिए कि फर्स्ट किसको मिला था और अब किसको मिला है, क्योंकि दादा साहब अवार्ड से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गई और जितने भी रैंकिंग रिपोर्ट्स हो गए, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कॉमन होते हैं और एग्जाम्स में ज़रूर से पूछे जाते हैं। आपका 58 क्वेश्चन था कि ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है 3 और इसमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें 3, पहली जो है, व्हाट्सएप वॉज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन 2015। दूसरा है कि व्हाट्सएप इज़ अ फ्री वेयर। और तीसरा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट परमिटेड इन व्हाट्सएप ग्रुप इज़ 256। तो इसमें जो सही है वो दूसरा और तीसरा है, क्योंकि उस टाइम पे 2015 में व्हाट्सएप ने फेसबुक को एक्वायर्ड नहीं किया था, इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर्ड नहीं किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग मैट्रिक्स से आया था। तो रीजनिंग में मतलब मैथमेटिक्स का एक ही क्वेश्चन आया है आपका स्पीड टाइम से, लेकिन रीजनिंग के आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स से जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। सीरीज से आ चुका है आपका, ऑड वन आउट से आ चुका है, एनालॉजी से आ चुका है, मैट्रिक्स से आ चुका है, डायरेक्शन से आ चुका है, आप खुद देख चुके हैं। तो रीजनिंग भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है एग्जाम के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैचिंग का, जिसमें न्यूज़पेपर्स दे रखे हैं, उनके फाउंडर्स दे रखे हैं। तो 4 न्यूज़पेपर है, वंदे मातरम, नेशनल हेराल्ड, केसरी, संवाद कौमुदी। तो जो वंदे मातरम है वो है अरबिंदो घोष का, और नेशनल हेराल्ड जो है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू का, जिसपे काफ़ी विवाद भी रहा है। और केसरी जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का है, और संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन रॉय का है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। या आप न्यूज़पेपर्स जो है मेरे चैनल से भी याद कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे 50 से ज़्यादा न्यूज़पेपर का जो है वीडियो उनके फाउंडर्स के साथ बना के डाल रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट करके अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट UN सेक्रेटरी जनरल इज़। तो UN का इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है वो है आपके एंटोनियो गुटेरस, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एंटोनियो गुटेरस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स विच इज़ आर और नॉट एन ओपन फाइल। तो ओपन फाइल इनमें से कौन कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, डॉक्स, .pdf, .jpeg, .psd। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड जो है वो आपकी ओपन फाइल्स नहीं है। ओके, ये आपका मैथमेटिक्स से एक और क्वेश्चन। तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के देख चुके हैं, एक पहली वाली वीडियो में और अपना एक इस वाली वीडियो में। ये भी आपका ट्रेन से क्वेश्चन आया था।
नेक्स्ट आपसे फिजिक्स का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया साइंस से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें बोला गया कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। दूसरा आपको दे रखा था कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सिनोनिम्स। और तीसरा आपको दे रखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। और फोर्थ आपको दे रखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा मूवमेंट जो है डांडी मार्च से शुरू हो गया था। तो उसका करेक्ट आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब करते हैं तो उसमें जो ऑप्शंस आपके दे रखे होते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको इन चारों मूवमेंट के बारे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन आया तो आप सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। आप इन बाकी जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं आप उनके बारे में भी जानकारी गेन करिए। हो सकता है कि अगली बार जो क्वेश्चन है वो इन ऑप्शंस में से किसी एक पे से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायर सर्विस। तो जो इसमें न्यूज़ एजेंसी पूछी, तार सेवा जिसे बोलते हैं हम, वो कौन सी है, तो वो है एसोसिएटेड प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज फार्मर्स फॉर सोलर फार्मिंग। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसमें जो स्कीम है वो है आपकी कुसुम स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर फार्मिंग के लिए चलाई थी, लॉन्च करी थी। फिर आपसे रेवोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो आपका एसोसिएटेड है यूक्रेन से। बाकी गाइस जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं आपके, वाइट ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, आप उनके बारे में भी जानकारी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उससे भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ परचेज 77% स्टेक इन फ्लिपकार्ट वर्थ $16 बिलियन डॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट ने जो है 77% स्टेक जो है फ्लिपकार्ट के खरीद लिए थे। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस है पेपर का, और करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मतलब मेन है आपका। एक बार मैथ्स पे इतना फोकस नहीं है लेकिन रीजनिंग आपकी बहुत ज़्यादा आई है इसमें। 70 क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर थॉमस नॉल एंड सीतारमन नारायण आर एसोसिएटेड विद। तो बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी न्यूज़ एजेंसी नहीं है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ न्यूज़ एजेंसी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पीटीआई, यूपीए, यूएनआई, यूपीआई। तो जो आपकी न्यूज़ एजेंसी नहीं है वो है यूपीए। यूपीए कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं है। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूएनआई और यूपीआई जो है न्यूज़ एजेंसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया आपकी जो है इंटरनेट बेस्ड है, और मैगजीन्स इसका करेक्ट आंसर है कि मैगजीन जो है वो न्यू मीडिया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैगजीन्स जब आपके पत्र पत्रिकाएं चल रही थी उस टाइम से ही चल रही हैं, और वेबसाइट, मल्टीमीडिया, मोबाइल ऐप्स जो है आपके अब आए हैं, तो ये न्यू मीडिया में आते हैं। लेकिन मैगजीन्स जो है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, वो आपका न्यू मीडिया में नहीं आता है। ये आपका रीजनिंग सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आ गया है कि स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन दे रखा है, इसमें करेक्ट करना है। तो रीजनिंग से आपके सिलॉजिज्म से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन बियर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 2018 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टच मी नॉट। ये अवार्ड से क्वेश्चन है, फिल्म अवार्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप सारे जितने भी ऑस्कर अवार्ड हैं, अकेडमी अवार्ड से जितने भी आपके अवार्ड्स हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। आपके हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस पूछें। फिर ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रीजनिंग से भी आया है कि अर्जुन सेड द गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई फादर। तो हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू अर्जुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉटर इन लॉ। तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि रीजनिंग से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं और कई सारे पूछे भी जा चुके हैं। इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉलोनियल पावर्स अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया।
तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो सबसे पहले हमारे भारत में आए थे वो पोर्चुगीज़ थे, और पोर्चुगीज़ जो है आपके 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, तो थर्ड और फोर्थ को आप पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 में क्या है, पोर्चुगीज़ के बाद डच आए थे, इंग्लिश, फिर फ्रेंच। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। फिर वही आपका 77 क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज़ से पूछा गया है। इसमें सीरीज़ दे रखी है, इसमें 1, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। और फिर आपसे पूछा गया है कि इसमें से आगे कौन सा है, तो आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 17। 78 क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि बिफोर 2016 इन विच ईयर डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 2016 से पहले भी नोटबंदी कौन से साल में करी गई थी, लेकिन वो इस तरीके से सफलता के साथ नहीं लगाई गई थी, लेकिन प्रयास किया गया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1978। 1978 में नोटबंदी एक बार करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ओम प्रकाश रावत, BK नेगी, अचल कुमार ज्योत और आपका नसीम जैदी। तो आपके जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओम प्रकाश रावत। और ये अब अपडेट भी हो चुका है, क्योंकि अब तो आपके जो है वो आपके सुनील अरोड़ा हैं। द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन इज। तो वो कौन है, सुप्रिया साहू। मतलब आपको ये अपॉइंटमेंट्स जो है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अपॉइंटमेंट्स काफ़ी सारी पूछ ली गई है इसमें। विच इंडस्ट्री इज़ द वर्ड फुटफॉल जनरली एसोसिएटेड विद। तो फुटफॉल जो होता है ये कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, तो ये रिलेटेड है आपका रिटेल कंपनी से, रिटेल इंडस्ट्री से। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, एडवर्टाइजिंग, टूरिज्म, मीडिया प्लानिंग और रिटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिटेल। 82 क्वेश्चन आपको जो पूछा गया, विच इज़ द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए थे, रुद्र दिल्ली, प्रेरित बेंगलोर, मनवेश मुंबई या प्रत्यूष पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज प्रत्यूष पुणे। नेक्स्ट पूछा गया आपका, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज। तो जनरल अवेयरनेस, बहुत कॉमन वाली जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी गई है, काफ़ी डीपली नहीं क्वेश्चन है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस, मतलब ऊपर ऊपर से आपसे पूछ लिए गए हैं। जो कॉमन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं जो हर बुक में आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आप कॉमन जनरल अवेयरनेस भी तैयार कर लेंगे तो आपका उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर डैट इज़ रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड इन फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। तो डैट इज़ 100%। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 100% है। 85 क्वेश्चन आपका था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो पहला इंडियन फर्स्ट नेशनल पार्क कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पेशल नीड्स के लिए, तो वो है आपका करेक्ट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना ने ये जो है फर्स्ट नेशनल पार्क जो है लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिर ये भी आपका स्कीम है, प्रोजेक्ट करंट अफेयर का ही है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट फॉर पुलिस फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच सोशल नेटवर्किंग सर्विस हैज़ इंट्रोड्यूस टाइम स्टैम्प्स टू शेयर अ लाइव वीडियोज़। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ ट्विटर। ये आपका जो है इवेंट्स आपको दे रखे हैं और आपको बोला है कि इसको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। आपको ऑप्शंस दे रखे थे, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रिप्स मिशन। तो इसमें सबसे पहले जो उसका आएगा दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर आपका क्रिप्स मिशन आएगा और फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। वहीं आपसे फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी पूछा गया है, ये आपकी रैंकिंग पूछी गई है आर्मी की। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, एडमिरल, कोमोडोर और कमांडर और कैप्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आपके आते हैं कमांडर्स और सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे छोटे जो होते हैं वो कमांडर, उनके ऊपर होते हैं आपके
कैप्टन, फिर उनके ऊपर होता है आपका कोमोडोर, और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर होते हैं एडमिरल। फिर आपका जो 90th क्वेश्चन है दैट इज शी डाइड फाइटिंग डैश बिहाफ ऑफ द कंट्री डैश इंडिविजुअल डिफरेंस डैश ओपिनियन। तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज शी डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपसे सिंपल इंटरेस्ट से एसआई से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैथ्स के क्वेश्चन अब तक 3 पूछ लिए गए हैं, लेकिन रीजनिंग के करीबन 10 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी इज, तो आपका ऑप्शन है बीके नेहरू, डीएन सहाय, नजीब जंग एंड किरण बेदी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज किरण बेदी। नजीब जंग जो थे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी थे। और अब कौन है? अनिल बैजल। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द हाईएस्ट प्राइज अवॉर्डेड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म इज द इन द वर्ल्ड इज। तो जो जर्नलिज्म में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैगसेसे, रामनाथ गोयनका और आपको पुलिट्जर अवार्ड ऑफ बुकर। तो आपको ये जो अवार्ड दे रखा है वो पुलिट्जर अवार्ड जो है सबसे बड़ा अवार्ड है जर्नलिज्म में, जोसेफ पुलिट्जर के ऊपर, जिन्होंने हमें न्यू जर्नलिज्म की थ्योरी दी थी। तो उनके ऊपर ये जो है रखा गया है और ये हाईएस्ट अवार्ड है हमारे जर्नलिज्म में। Next question, the for what reason Lisang village in Manipur has been recently in news। तो इसका जो करेक्ट आंसर था that is the last electrified village in India। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। From which state the Armed Forces Special Power Act AFSPA was completely removed in 2018। तो ये कौन से स्टेट से हटाया गया था? ये हटाया गया था आपका मेघालय से। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो गाइज आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एक एक करंट अफेयर को आपको करने हैं कम से कम 1 और 2 ईयर्स के आप करके रखिएगा, क्योंकि आपसे प्रीवियस जैसे अगर 2020 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 20 के साथ साथ 19 का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपका सीक्वेंस रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर 97 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो ये कौन सी जगह से सत्यमेव जयते लिया गया है? ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। आप जब भी जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई करेंगे उसमें मेनली आपको ये पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। तो सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये जितने भी आपके बैंकिंग के और एसएससी के और रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो आपकी जो जनरल अवेयरनेस पढ़ाई जाती है उसके वो जनरल अवेयरनेस आपकी इस पेपर के लिए पर्याप्त होगी, काफ़ी होगी। अगर आप उस वाली जनरल अवेयरनेस को भी किसी चैनल से, यूट्यूब चैनल, हज़ारों यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, या फिर गूगल पे कहीं से भी आप ये जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस आपकी काफ़ी होगी इस पेपर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनमें से ही ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी डीप जनरल अवेयरनेस नहीं पूछी जा रही है इसमें, एकदम कॉमन ऊपर ऊपर की बेसिक जनरल अवेयरनेस पूछी गई है अब तक के क्वेश्चंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज मुंडक उपनिषद। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, और उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और सारे ही ऑप्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको दे रखी है। उसके बाद आपकी सीपीआई, फिर सीपीआईएम और फिर बीजेपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपसे पिक ऑड वन आउट दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उनके कुछ उनसे रिलेटेड आपको जो लोग हैं वो उनका नाम दे रखा है। तो व्हाट्सएप जो है स्टीव चेन दे रखा है, ट्विटर के आगे जैक डॉर्सी और गूगल सर्जी ब्रिन, यूट्यूब जावेद करीम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो ऑड वन है, जो करेक्ट मैच नहीं है, दैट इज़ व्हाट्सएप स्टीव चेन। जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आफ्टर उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। तो लोकसभा की सीटों के लिए भी इसलिए क्वेश्चन आया क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस थे, इलेक्शंस की वजह से ये क्वेश्चन इसमें अराइज हुआ है। करंट अफेयर का ही क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, अगर आप करंट अफेयर डीपली पढ़ेंगे तो वहीं से उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है आपकी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में आफ्टर उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में। तो ये न्यूज़ पे हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।